सहरपुर एक छोटा सा गांव था, पहाड़ियों में बसा हुआ। खूबसूरत जगह थी, हरे भरे खेत और नीला आसमान। लेकिन सहरपुर में कुछ अजीब था। गांव वाले एक भूतिया साये की बात करते थे, एक रहस्य जो हवा में घुला हुआ था। रात में अजीब सी आवाजें गांव में गूंजती थीं। पहले तो धीमी, जैसे हवा में फुसफुसाहट। जैसे जैसे चांद ऊपर चढ़ता, आवाजें तेज होती जाती और जोर से। गांव वाले डर गए थे। वे अपने घरों के अंदर रहे, दरवाजे बंद कर लिए और सुबह होने की दुआ मांगी। एक दिन दोस्तों का एक ग्रुप सहरपुर आया। वे गांव की कहानियों और उसके भयानक रहस्य से आकर्षित हुए थे। दोस्त जवान और जिज्ञासु थे। वे अंधेरे से नहीं डरते थे और वे फुसफुसाहट के पीछे का सच पता लगाने के लिए दृढ़ थे। ग्रुप का लीडर अरुण नाम का एक लड़का था। वह बहादुर और होशियार था। अरुण को लग रहा था कि रहस्य का जवाब गांव के किनारे पर बनी पुरानी वीरान हवेली में कहीं है। सूरज क्षितिज के नीचे डूब गया, आसमान को नारंगी और बैंगनी रंगों में रंगते हुए। दोस्त गांव के किनारे पर इकट्ठा हुए। उनके चेहरे उगते चांद की रोशनी से जगमगा रहे थे। वे अनजाने का सामना करने के लिए तैयार थे। जैसे ही वे हवेली के पास पहुंचे, पेड़ों से एक ठंडी हवा चली। पत्तों ने सरसराहट की, जैसे 100 आवाजें रहस्य फुसफुसा रही हो। पुराने लोहे के दरवाजे खुल गए, जैसे उन्हें अंदर बुला रहे हो। हवेली अंधेरी और खामोश थी। ऊंची छतों से मकड़ी के जाले लटके हुए थे और कभी भव्य रहे फर्नीचर पर धूल जमी हुई थी। दोस्त कमरों से सावधानी से गुजरे, उनकी धड़कनें तेज हो रही थी। अरुण अपने टॉर्च से रास्ता दिखाते हुए ग्रुप को हवेली के अंदर ले गया। हवा भारी हो गई, सड़ांध और किसी और चीज की गंध से भरी, कुछ प्राचीन और अनजान। हर कदम खामोशी से गूंजता था, उनकी बाहों पर रोंगटे खड़े कर देता था। वे एक लंबे अंधेरे गलियारे के अंत में एक कमरे में पहुंचे। दरवाजा खुला, एक धूल भरी पुरानी नर्सरी का खुलासा हुआ। एक रॉकिंग चेयर हवा में धीरे से हिल रही थी और एक बच्चे की गुड़िया फर्श पर पड़ी थी। दीवार पर उन्होंने एक फीकी तस्वीर देखी। इसमें एक जवान औरत थी जिसकी आंखें उदासी से भरी थीं और वह अपनी गोद में एक बच्चे को पकड़े हुए थी। जैसे ही अरुण तस्वीर को देखने के लिए पास गया, उसने अपनी रीढ़ में ठंडक महसूस की। अचानक हवा भारी हो गई। उनके चारों ओर एक ठंडी धुंध घूम गई और तापमान गिर गया। दोस्त आपस में सट गए, उनकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं। फिर उन्होंने उसे सुना, एक धीमी फुसफुसाहट, मानो कब्र से। ऐसा लग रहा था कि यह तस्वीर से ही आ रही है, एक दर्द भरी चीख जो औरत की आंखों में उदासी को दर्शाती है। दोस्त पीछे हट गए, उनकी धड़कनें तेज हो रही थीं। धुंध तेजी से घूमती रही, फिर जितनी जल्दी दिखाई दी थी उतनी ही जल्दी गायब हो गई। फुसफुसाहट खामोशी में बदल गई, एक भयानक शांति छोड़कर। अरुण जानता था कि वे किसी रहस्यमयी चीज से टकरा गए हैं। भूतिया हवेली में एक कहानी थी, एक त्रासदी जिसका खुलासा होना बाकी था। उसने अपने दोस्तों की तरफ देखा, उनके चेहरे चांदनी में पीले पड़ गए थे। हमें पता लगाना होगा कि यहां क्या हुआ था, उसने कहा। उसके दिल में कंपकंपी के बावजूद उसकी आवाज दृढ़ थी। हमें यह पता लगाना होगा कि वह कौन थी और उसकी आत्मा इस घर में क्यों फंसी हुई है। दोस्तों ने सिर हिलाया। उनका डर एक साझा उद्देश्य को रास्ता दे रहा था। वे जानते थे कि उनके आगे एक लंबी रात है, लेकिन वे भूतिया हवेली के रहस्य को सुलझाने और उसकी दीवारों के भीतर रहने वाली बेचैन आत्मा को शांति दिलाने के लिए दृढ़ थे।